नमस्कार सबको। क्या आप लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सूर्य की पहली किरण कहाँ पे पड़ी थी? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे शहर के बारे में जो हिस्ट्री से भी ज़्यादा पुराना है। तो आइए जानते हैं गंगा किनारे बसे दुनिया के सबसे पहले शहर के बारे में, जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी यानी कि बनारस का प्राचीन नाम था काशी। हालांकि आज भी हम इसे काशी के नाम से ही जानते हैं बहुत सारे लोग। और इसी के साथ आप समझ तो गए ही होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसे स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया है, जो कि स्थित है काशी यानी कि शिव की नगरी में। तो आइए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वाराणसी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा। अब वाराणसी यानी कि बनारस दो घाटों के बीच में स्थित है। एक तरफ है वरुणा घाट और दूसरी तरफ है अस्सी घाट। इन दोनों घाटों के बीच में स्थित होने की वजह से इसका नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी के अंदर लगभग 80 से भी ज़्यादा घाट हैं। अब हर घाट की अपनी एक कहानी है, लेकिन इनमें से मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये घाट बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब इन सब की बात इस एक वीडियो में करना तो मुश्किल होगा, तो वाराणसी के ऊपर मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, यानी कि इसी वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस करेंगे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में बताने वाला हूँ। अब इस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर काशी को शिव की नगरी क्यों कहा जाता है। अब वैसे तो काशी के बारे में हमारे पुराने ग्रंथों में और वेदों में इसका वर्णन किया गया है। ये क्योंकि सबसे पुराना शहर है, तो हमारे हर एक ग्रंथ में, महाभारत में, रामायण में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, हर किसी पुराण में इसका वर्णन है। अब काशी को शिव की नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था तो वो उनके साथ कैलाश पर्वत पे रहते थे। अब भगवान शिव कैलाश पर्वत पे यानी कि माता पार्वती के घर पे रहते थे, यानी कि घर जमाई बनकर। लेकिन ये बात माता पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं थी। माता पार्वती ये चाहती थी कि जिस तरह बाकी सभी कन्याएं विवाह के बाद अपने पति के घर पे रहती हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति के घर पे रहना चाहती हूँ। मैं अपने पिता के घर पे नहीं रहना चाहती। इसीलिए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे अपने घर ले चलिए। अब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी आ गए और वहां पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि काशी भगवान शिव की नगरी है, क्योंकि इसे स्वयं भगवान शिव ने ही बसाया है। और यहाँ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना यानी कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी भगवान शिव ने की है। तो काशी के हिस्ट्री में ही छिपा है इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य, कि किस तरह भगवान शिव ने स्वयं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अब एक ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया हो, वो स्वयं वहां पे रहे हो और उन्होंने ये वचन दिया हो कि वो इस शहर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ऐसे शहर में जाने से या ऐसे शहर में मृत्यु होने से आखिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। तो वैसे तो वाराणसी की बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें से एक बात ऐसी है जिसकी वजह से सभी यही चाहते हैं कि अगर उसे मृत्यु आए तो जो शहर हो वो काशी हो। मैं बात करने वाला हूँ मणिकर्णिका घाट के बारे में।
दोस्तों, मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पे 24 घंटे सातों दिन, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, चिता की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर समय चिता को अग्नि दी जाती है। और हिंदू मान्यता के अनुसार ये कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य वाराणसी में यानी कि काशी में मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शिव पुराण में ये कहा गया है, जब कोई मनुष्य इस पावन धरती पर मरने वाला होता है या उसकी मृत्यु निकट होती है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और भगवान शिव के द्वारा सुनाया गया तारक मंत्र चाहे कोई मनुष्य कितना भी पापी हो, उसे भव सागर से पार कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य इस पावन धरती पर शिव की नगरी काशी में अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष मिलता ही मिलता है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति इतनी आसान भी नहीं है। मणिकर्णिका घाट के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं और काशी के साथ भी। काशी और काशी विश्वनाथ मंदिर, इनका इतिहास बहुत लंबा है। तो इसीलिए मैं लेके आने वाला हूँ इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं बताऊंगा आपको इस शहर से जुड़ी कई कहानियाँ, इसका इतिहास कि किस तरह इसे तोड़ा गया और बनाया गया, और हाँ, साथ साथ इसका कनेक्शन महाभारत और रामायण से। तो बने रहें मेरे साथ। जय भोलेनाथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।